मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कोविड-19, देखिए कोविड-19 ओमिक्रॉन थर्ड वेव किसी भी तरीके से आ सकता है। आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करें, क्योंकि आपको पता है ये प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम भी चल रही है। तो आप सारे आर्टिकल्स एक किनारे कर सकते हैं, लेकिन इसको आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने देखिए क्या क्या लिखा है, अब जल्दी से समझ लेते हैं और आप इसको नोट करें, तैयार कर लें। आज ही इसको नोट करें, आज ही तैयार कर लें। इंट्रोडक्शन में लिखा है कोरोना वायरस इज ए टाइप ऑफ कॉमन वायरस। ये कॉमन जल्दी मैं आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस इज ए टाइप ऑफ कॉमन वायरस, ये एक प्रकार का कॉमन वायरस है। इट अफेक्ट्स अवर नोज, ये हमारे नोज को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। एंड थ्रोट, और हमारे गले को प्रभावित करता है। थर्ड सेंटेंस में लिखा है इट इज़ आल्सो, यहाँ आल्सो आप जोड़ लेना इस जगह पे। इट इज़ आल्सो नोन एज कोविड-19, इसको कोविड-19 के रूप में भी जाना जाता है। इट्स स्प्रेड रेशियो इज़ वेरी फास्ट, इसकी जो फैलने की जो रेशियो है वो बहुत तेज़ है, ठीक है। इट्स स्प्रेड रेशियो इज़ वेरी फास्ट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इट्स आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है पहचान। इट्स आइडेंटिफिकेशन माने इसकी पहचान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कोविड-19 वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन दिसंबर 2019, इसको सबसे पहले दिसंबर 2019 में इसको डिस्कवर किया गया था। इन वुहान सिटी में ऑफ चाइना के वुहान सिटी में इसको दिसंबर 2019 में डिस्कवर किया गया था। इसके बाद में सेंटेंस लिखा है इन मार्च 2020 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO कहते हैं, डिक्लेयर्ड मैंने इसने डिक्लेयर किया था द कोविड-19 को आउटब्रेक ए पैंडमिक, इसको बहुत बड़ी पैंडमिक मैंने महामारी इसको घोषित किया था। कब? मार्च 2020 में। किसने? WHO ने, जिसको फुल फॉर्म जिसकी होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। उसके बाद में अब हम इसके बाद में सिम्टम्स माने लक्षण इसके देखेंगे, क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं। फीवर, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ मतलब सांस लेने में समस्या, एंड कफिंग और खांस में समस्या, एंड कफिंग और खांसी आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। ये फीवर है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो गई और खांसी जो हो गई, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, ये कोविड-19 के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत अच्छे से रट लें और एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें इसको, डिफरेंट कलर से इसको लिखना कि क्योंकि यहाँ पर कोविड मीन्स मैंने लिखा है कि कोविड का मतलब क्या था। कोविड में देखिए CO, कोविड से हमने CO लिया तो CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, CO का मतलब कोरोना है। और कोविड में VI का मतलब वायरस है। एंड D का मतलब है डिजीज़, ठीक है। इस तरीके से आप कोविड का मतलब लिख देंगे। फिर इट्स इम्पैक्ट माने प्रभाव, इसके क्या क्या प्रभाव हुए। दिस डिजीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ डेथ, यह जो बीमारी है ये रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है फॉर मिलियंस ऑफ डेथ, लाखों लोगों की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डिजीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में। कोरोना वायरस मोस्टली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोरोना वायरस है मोस्टली माने अधिकांशतः ये क्या प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम माने श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। आगे लिखा इन 2 to 14 डेज फॉलोइंग सिम्टम्स में डेवलप, 2 से लेकर 14 दिन तक फॉलोइंग में निम्नलिखित सिम्टम्स में लक्षण में डेवलप हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कफ खांसी आ सकती है 2 से 14 दिन के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में समस्या आ सकती है। पेन इन चेस्ट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है सीने में। फीवर आ सकता है, फैटिग्यू थकान आ सकती है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल में कमी आ जाती है, स्मेल लगनी बंद हो जाती है, टेस्ट लगना बंद हो जाता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं थर्ड वेव। मेरे प्यारे बच्चों देखिए थर्ड वेव क्या होता है, मैंने वेव यहाँ बनाई हुई है। ये जो आपको आकृति दिख रही है इसको हम वेव कहते हैं। मान लीजिए ये जो यहाँ से शुरुआत हुई है कोविड की, और इसके बाद ये पीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं। उसके बाद फिर जब कुछ केसेस कम मिलने होते हैं तो इस तरह से आकृति बनती है, नीचे वेव कर्व आता है, इसको हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड वेव में देखिए लिखा इट इज़ द कर्व, ये कर्व है ऑफ एनी आउटब्रेक, किसी भी महामारी का, दैट रिफ्लेक्ट्स द राइज, जिससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, राइज। ये जो ऊपर गया है ये राइज है और नीचे ये फॉल है, ठीक है। तो दैट रिफ्लेक्ट्स द राइज एंड फॉल, जिससे राइज और फॉल रिफ्लेक्ट होता है ऑफ नंबर ऑफ केसेस, जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं उनका राइज फॉल, इससे हमें वेव से
पता लगता है। ओवर अ डिफाइंड पीरियड, एक निश्चित पीरियड के अंदर में जो भी राइज फॉल होता है वो हमें कर्व से पता लगता है, उसे हम वेव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ओमिक्रॉन देखते हैं। ओमिक्रॉन क्या है? पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर कंसर्न अबाउट द ओमिक्रॉन, पूरे संसार में लोग ओमिक्रॉन से कंसर्न हैं, परेशान हैं। नाउ द वेरिएंट्स लाइक ओमिक्रॉन, जो ओमिक्रॉन की तरीके से जो वेरिएंट है, आर रिमाइंडर, ये हमें रिमाइंड करवाता है दैट कि कोविड-19 पैंडमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर, कि अभी ये फार फ्रॉम ओवर, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। ये हमें बताता है कि अभी कोविड-19 ओवर नहीं हुआ है, गया नहीं है। प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने हैं देखिए। नंबर 1, पीपल गेट द वैक्सीन व्हेन अवेलेबल टू देम, लोगों को गेट द वैक्सीन लगवानी चाहिए व्हेन अवेलेबल टू देम, जब भी उनके लिए अवेलेबल हो तब। उसके बाद मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। ऑलवेज वियरिंग मास्क वाइल गोइंग क्राउडेड प्लेसेस में जाते समय हमें हमेशा मास्क पहनना है। उसके बाद में रेगुलर हैंड वॉशिंग इज मस्ट, और नियमित रूप से हैंड वॉशिंग करनी है। टेक बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन लेना है। डू योगा एवरी डे, और पर डे योगा करना है। ये आपके प्रिकॉशंस हो गए, ठीक है।